जी शेख साहब, माही साहब की लिखी हुई किताबों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, माही साहब की जितनी भी किताबें लिखी हैं मैंने वो तकरीबन सब पढ़ी हैं। ये घुंघरू और कशकोल जो कि ये किताब जब माही साहब ने पहली दफा लिखी है तो मुझे उन्होंने कहा कि शेख साहब मैं किताब एक लिख रहा हूं जो आपको पढ़कर मजा आएगा। चलो हम इंतजार करते रहे। जब ये किताब आई है तो उन्होंने मुझे बुलाकर ये किताब दी और मैंने ये किताब पढ़ी। यकीन करें कि बहुत मजा आया कि वाकई जो ये घुंघरू और कशकोल लिखा है इसका मकसद क्या है, ये सब कुछ इस किताब में है। माही साहब को बड़ी खुशी हुई इस किताब की। वो अपने दोस्तों में बहुत खुशी से बताते यार ये किताब मैंने लिखी है, तो मैं और भी लिख रहा हूं। तो हमारा भी तजस्सुस बढ़ा। हमने कहा कि माही साहब आप लिखें। माही साहब ने दूसरी किताब लिखी। फिर वो किताबें लिखते गए। कागज की कश्ती, शीशे का घर, पत्थर के लोग, मोम का खिलौना। मोम का खिलौना कैसी किताब है जिसको आप एक बार पढ़ना शुरू करेंगे तो मेरा ख्याल है कि आप नींद की वजह से आंखें बंद हो जाए तो हो जाए, वरना आप आंखें किताब से नहीं हटाएंगे। इसी तरह एक उनकी किताब है गीले पत्थर। गीले पत्थर ऐसी किताब है। मैं सिगरेट नोशी करता था, यकीन कर जब ये किताब मैंने शुरू कर दी तो मैंने तो सिगरेट छोड़ दी। सिगरेट साइड पे करके उसको फिर किताब को पढ़ा क्योंकि वो एहतरामन थी। वो उस पाक धरती के बारे में लिखा हुआ था, उस पत्थर के बारे में जहां नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाकर इबादत किया करते थे। उन पत्थरों की जुदाई उस जगह से जब पड़ती है तो वो किस तरह रोते हैं, वो गीले पत्थर थे। फिर उसके बाद उन्होंने ला शरीक लिखी, मुझे हारना ही था, मेरा इश्क फरिश्तों जैसा। वाह क्या बात। मेरा इश्क फरिश्तों जैसा एक ऐसी किताब है कि अब बार बार मैं वही बात रहूं तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये बात हकीकत है कि माही साहब के कलम से निकला हुआ एक एक लफ्ज इंसान के दिल में उतर जाता है। बहुत अच्छी किताब है। बहुत लोगों ने इसका पसंद किया इसको। और आपको एक बात बता दूं कि मैं कई बार आर्ट काउंसिल में प्ले कर चुका हूं माही साहब के लिखे हुए, जिसमें लोग स्टैंड कोलैब करते थे। मैंने माही साहब के लिखे हुए काफी ड्रामे आर्ट काउंसिल में किए। उनमें एक लब्बैक और एक कशकोल वो मुझे यादगार रहेगा, कभी नहीं भूलूंगा। बल्कि जिन आर्टिस्टों ने इसमें काम किया है वो भी नहीं भूलेंगे। उन्होंने बकायदा तौर पर स्क्रिप्ट माही साहब से अपने माही साहब के दस्तखतों के साथ, सैनों के साथ वो स्क्रिप्ट लिए हैं जो अपने पास यादगार रखना चाहते हैं। वो ड्रामा था लब्बैक। उस ड्रामे के आर्टिस्ट जब परफॉर्म करके वापस आते तो वो मेरे गले लग के रोते थे, क्या करवा रहे हैं, माही साहब ने क्या लिख दिया। वो एक मां पर था। वो थी किताब लब्बैक इश्क। आप इस किताब को पढ़ेंगे तो आपको वाकई मां से मोहब्बत हो जाएगी। उस दौरान इस प्ले में एक फैमिली आई जिन्होंने हमें बाद में बुलाया, दावत की हमारी, और उन्होंने कहा कि मेरी वालदा बहुत ज़ईफ है, मैं और मेरे बच्चे अपनी वालदा की इज्जत नहीं करते थे, वो बूढ़ी बहुत हो चुकी थी। लेकिन आपका ड्रामा हमने जब देखा तो मेरे बच्चे भी रोए और मैं भी रोया और आकर अपनी वालदा से माफी मांगी। अल्हम्दुलिल्लाह आज वालदा मेरी हल्की सी आवाज लगाती है तो मेरी बीवी, बच्चे और मैं ऐसे भागते हैं जैसे हमें कोई चीज बांटती हुई मिल रही है। ये आपके ड्रामे का असर है। हमारे दिल में मां की मोहब्बत जागी। तो जब मैंने ये सुनी बातें, माही साहब भी मेरे साथ थे, मेरे बेसाख्ता आंसू निकल आए। मैंने कहा यार अगर हमारे एक ड्रामे में एक घर सुधर गया है तो अल्हम्दुलिल्लाह माही साहब ये हमारी कामयाबी है। तो मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि आप इन किताबों को जरूर पढ़ें, इनमें सबक है, आपको कोई ना कोई सबक लाजमी मिलेगा। और मेरा ख्याल है कि अगर उस सबक को आपने दिल पे ले लिया है तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। तो शेख साहब, ये 14-15 किताबों में से अगर आपसे पूछा जाए कि पहले नंबर पर, एक नंबर पर कौन सी किताब आती है, तो जवाब देना थोड़ा मुश्किल तो होगा, लेकिन आप किस किताब का नाम लेंगे?
फैसल ये तो वही बात कर दी ना कि अभी मैं कौन सी किताब आपको बताऊं, मुझे ये बहुत अच्छी लगती है, एक से एक बढ़कर आ रही है। फूलों के बाग में आप मुझे जाकर पूछें कि ये फूल है, आपको इनमें सबसे ज्यादा कौन सा फूल पसंद है। हर किसी की अपनी पसंद होती है, लेकिन फूल तो फूल ही होता है ना। अब गुलाब को आप कहें जी इससे अच्छा गुलाब कोई है, तो गुलाब तो अच्छा वही होता है जी जो आपके हाथ में है जी। तो माही साहब की ये किताबें जो हैं इतनी पॉपुलर हैं कि इनके 5 एडिशन भी मार्केट में आ चुके हैं। तो आपने सारी किताबें शेख साहब इनकी पढ़ी हैं, जितनी लिखी हैं? तकरीबन सब पढ़ी हैं। तो माशाल्लाह माही साहब ने इतनी किताबें लिखी हैं, ये पढ़ी हैं। आप देखें, प्यासे आंसू है, एंड शीन काफ है, तवाने इश्क है, उनका खिलौना, ठहरे पानी है, कागज की कश्ती है, शीशे के घर, पत्थर के लोग, लाश शरीर को उधर, ये उधर नहीं आई उनकी। आप उधर का मतलब किताब पढ़कर जानेंगे कि उधर का क्या मतलब है। मुझे हारना ही था, माशाअल्लाह। इंसान बेबस है, इंसान को तो हारना ही था। मेरा इश्क फरिश्तों जैसा, बहुत बड़ी किताब है, बहुत बड़ी किताब है। ये एक बुत प्रस्त की कहानी है जी, कांच का मसीहा। कांच का मसीहा, आप पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि ये क्या है क्या नहीं। ये तो एक हीरे पड़े हुए हैं, हीरे जी। आप किताब दोस्ती से मोहब्बत करें तो आपको पता चले ना। और अगर इन किताबों को ऑस्कर अवार्ड भी दिया जाए तो कम ना होगा, इसमें कोई शक नहीं है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे दुख इस बात का है कि माही साहब ने इसके अलावा भी बहुत कुछ लिखा है। इसके अलावा ड्रामे भी लिखे हैं, स्टेज प्ले भी लिखे हैं। वो किसी को लिख लिख कर देते रहे, वो अपने नाम से चलाते रहे। माही साहब भोले बादशाह, इनको पता ही नहीं था। मैं एक आर्ट काउंसिल में ड्रामा कर रहा था, तो मैंने माही साहब को दावत दी कि आप ड्रामा देखने आए। तो जब ये मेरे पास आए हैं तो उन्होंने ड्रामा, इनको पसंद आया, तो उन्होंने कहा कि यार मैंने भी बहुत ड्रामे लिखे हैं। मैंने कहा आपने लिखे तो आपने मुझे बताया ही नहीं। अरे यार मैं किसी को देता रहा हूं, तो वो अपने नाम से चलाते हैं, मेरा नाम नहीं लिया। मैंने कहा अच्छा मुझे वो दिखाएं जो आपने लिखे हैं, वो मुझे दें। वो तो मैंने ओरिजिनल उनको भेज दिए। तो मैं कहा जब ओरिजिनल भेज दिए फिर आपका नाम क्या है। बहुत से बड़े बड़े राइटर डायरेक्टर ऐसे हैं जो माही साहब से किताबें और स्क्रिप्ट लेकर उनका नाम भी नहीं लिखते। और शेख साहब पाकिस्तान में बड़े पॉपुलर राइटर हैं जो माही साहब की किताबों में से फिक्रे चोरी करते हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये मैं एक जरूर बात कहूंगा कि आप जितना मर्जी चोरी कर लें, जो किताब दोस्त है किताब को पढ़ते, जब एक दफा वो माही साहब की किताब पढ़ लेते हैं तो उनके लफ्ज ज़हन में नक्श हो जाते हैं। आपका जब वो ड्रामा देखेंगे ना तो आपको फौरन उनका ज़हन आएगा कि यार ये तो माही साहब की किताब का डाला, इनके पास किताब कैसे आए। मैं इंडिया की एक फिल्म देख रहा था, पंजाबी फिल्म थी, उसमें एक मुकालमा था, कॉमेडी मुकालमा था, आप हंसेंगे, जिसमें कहते थे गोडा मारने। तो मैं बेसाख्ता हंसा। मैंने फौरन माही साहब को फोन किया कि माही साहब आपका वो डायलॉग जो आपने मेरे ड्रामे में लिखा था, मुझे राइटर बनकर आपने लिख के दिया, मैंने उसे एज ए डायरेक्टर किया है, जिसमें सोया हुआ लड़का नौकर मालिक उसको उठाता है तो वो उठते सारी कहता है गोडा मारने, तो वो कहता है गोडा मारने नहीं गुड मारने होता है। तो मैंने कहा ये आपका डायलॉग आज इंडिया की फिल्म में मैंने सुना है, गोडा मारने। मतलब कि इंटरनेशनली जो राइटर्स हैं वो भी चोरी करते हैं, कर लेते हैं लफ्ज, जो उनको अच्छा लगता है वो निकाल लेते हैं। तो जिनका हक है उनको ही देना चाहिए। मैंने माही साहब के साथ काम बहुत किया, उन्होंने मुझे ड्रामे लिख के दिए, मैंने माही साहब के नाम के साथ किए। आज आप आर्ट काउंसिल में जाकर पूछ लें कि माही साहब के ड्रामों की तफसील बताए तो आपको एक एक लफ्ज वो आपके सामने रख देंगे कि ये डॉक्टर माही साहब के जो है ना ड्रामों की तफसील है। और आर्ट्स काउंसिल के अंदर माही साहब के लिखे हुए ड्रामों पर आपने काम करके कैसा आपको लगा? मेरी तो जिंदगी बदल गई। जो मेरी ख्वाहिश थी, जो मैं चाहता था कि यार एक फैमिली ड्रामा हो जिसमें मेरी बहनें, मेरी माँ, मेरी बेटियां एक जगह बैठकर ड्रामा देख सकें, तो वो मेरी ख्वाहिश पूरी हुई। माही साहब के स्क्रिप्ट उन्होंने मुझे दिल लगाकर स्क्रिप्ट अच्छे से अच्छा लिख के दिया है और ये चैलेंज भी किया है कि हर 15 दिन के बाद नया स्क्रिप्ट मैं आपको दूंगा। कोई माइकल आर्ट काउंसिल या किसी भी इदारे में 15 दिन के बाद नया स्क्रिप्ट लेकर आए, मैं उसे उस्ताद मान लूंगा। कोई नहीं लाता। यहाँ लोग बातें करते स्क्रिप्ट नहीं आ रहे, स्क्रिप्ट लेने वाले तो बनो, स्क्रिप्ट हम देते हैं आपको, आप करें तो सही, फैमिली के लिए प्ले तो करें। माही साहब एक आप कह लें कि जिहाद कर रहे हैं
इस वल्गैरिटी के खिलाफ, फैमिलीज को वापस लाना चाहते हैं कि फैमिलीज ड्रामा देखे, हमारे यहाँ से कोई सबक हासिल कर दे, घर में जाए तो उसके ज़हन में वो बात नक्श हो जो मैं अपने ड्रामे के वाइंड अप पे पब्लिक तक पहुंचाता हूँ कि खुदा ऐसा कीजिए। और माही साहब के लिखे हुए स्क्रिप्ट ने पंजाब यूथ फेस्टिवल जीता, वो आपको कैसा लगा? हाँ जी फैसल, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। पहले तो हमारी जीत यही हो गई थी आर्ट काउंसिल में, जो हमारे साथ कंपटीशन था, जो ड्रामा हमारे साथ लेकर आया था मुकाबले में। जब हमने अपना ड्रामा परफॉर्म किया तो वो पहले ही हाथ खड़े करेंगे कि नहीं अब इनको भेज दे लाहौर, इनका ड्रामा पहला। जब हम लाहौर गए, एक्सपो सेंटर में हुआ था शिवाजी साहब का यूथ फेस्टिवल, उसमें इनका एक ड्रामा था चमक, जो उस दौर का करंट इशू था, वो पूरे पंजाब में तीसरी पोजीशन लेकर आया था। मेरी ये खुशकिस्मती है कि मैं माही साहब के ड्रामे, लिखे हुए ड्रामों को डायरेक्टर के तौर पर काम करता रहा और एज ए एक्टर भी मैंने काम किया। एक इनका ड्रामा था स्टापू, वो एक बाप, बूढ़े बाप पर मबनी कहानी थी, ओल्ड होम की कहानी थी। मेरे एक दोस्त थे, वो कह रहे थे कि तू मुझे नहीं रुला सकता, तू मुझे नहीं रुला सकता। जब वो मैंने ड्रामा परफॉर्म किया तो पीछे रोते हुए आए कि शेख साहब तुसी मैंने भी रुलाता है। ऐसे ऐसे जबरदस्त मैंने ड्रामे किए। तो मैं माई साहब से उम्मीद करूंगा मुझे आइंदा भी लिख के दें और पब्लिक तक मैं ये तफरीह पहुंचाऊं। फैसलाबाद में कोई तफरीह नहीं है, सिर्फ एक आर्ट काउंसिल है। मैं आर्ट काउंसिल वालों से भी गुजारिश करता हूं कि ऐसे प्ले करवाएं और ये कितनी बड़ी बात होगी शेख साहब के एक तरफ माही साहब का लिखा हुआ ड्रामा और दूसरी तरफ 6 टीमें फैसलाबाद की और उनका मुकाबला किया हुआ है। बिल्कुल सही कह रहे हैं फैसल साहब। मैं वहां प्ले करता था तो बाहर एक साजिशें होती थी कि यार शेख का ड्रामा देखो, माही का ड्रामा देखो, उस तो बाद असी अपना ड्रामा। एक मैं अकेला डायरेक्टर, मेरे पास असिस्टेंट भी नहीं था। माही साहब भी मुझे असिस्ट कर रहे होते थे, हालांकि वो राइटर थे, सब कुछ उनको पता था, लेकिन मुझे असिस्ट कर रहे होते थे। तो वो 5 डायरेक्टर मेरे मुकाबले में ड्रामा लेकर आए, उन्होंने ड्रामे किए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह माही साहब की कलम में बहुत ताकत थी। माही साहब के लफ्ज जो इंसान के ज़हन में गए थे वो एक नक्श कर गए। तो वो आज तक भी, आज भी माही साहब का नाम, मेरा नाम, मेरी टीम का नाम फ्लैक्स पे लगा दो, इंशाल्लाह खिड़की तोड़ रश होगा। हमारे ड्रामों में बाहर के गेट बंद होते थे और आधे लोग जो बाहर वापस जाते थे। मैं उम्मीद करूंगा कि आइंदा भी ऐसे प्ले हों, तो आप जरूर देखने आइएगा। इंशाल्लाह आपको अच्छे से अच्छा ड्रामा मिलेगा, माही साहब के कलम से लिखा हुआ। जी शेख साहब, आपसे बातें करके बहुत अच्छा लगा। माही साहब की लिखी हुई किताबों के बारे में सुनकर बहुत अच्छा लगा और हमारे जो दोस्त हजरात हैं हमें देख रहे हैं उनको भी बहुत अच्छा लगा होगा ये सारा इंटरव्यू देखकर। दोस्तों अब हमें इजाज़त दें, फिर किसी नई वीडियो के साथ हम हाजिर होंगे। दुआओं में याद रखना और अल्लाह के जिक्र का जुबान पे स्वाद रखना। अल्लाह हाफिज़।